आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ओबीसी वोटर्स को साधने की रणनीति बनेगी। बैठक में ओबीसी के बड़े नेता बुलाए गए हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिल सकते हैं सीएम। मंत्रिमंडल विस्तार पर शाह से चर्चा हो सकती है। हरदोई कार्यक्रम के बाद में दिल्ली जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ओबीसी वोटर्स को साधने को लेकर भी रणनीति बन सकती है और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल भी अमित शाह से मुलाकात की थी और आज एक बार फिर से बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, बैठक को लेकर किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? आज की बैठक के क्या मायने, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज की बैठक के लिए हरदोई में उनका कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के बाद दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली में जो बैठक आयोजित की जा रही है, ओबीसी वोटरों को साधने की रणनीति पर आज मंथन किया जाएगा। तमाम जो ओबीसी के उत्तर प्रदेश से जो संबंधित नेता हैं, चाहे वो मंत्री हो या फिर सांसद हो, उनको इस बैठक में बुलाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति जो कि केंद्र में मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बीएल वर्मा जो केंद्र में मंत्री हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो ओबीसी सांसद और मंत्री हैं, उनको इस बैठक में बुलाया गया है दिल्ली की। और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। तो जाहिर सी बात है कि आगामी 2024 की रणनीति को सेट किया जाएगा कि कैसे ओबीसी वोटरों को पाले में करना है। इसके अलावा इस बैठक के बाद चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हो सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में। और वहीं दूसरी तरफ जो पार्टी की रणनीति है, तमाम चुनावी अभियान है, उन पर भी मंथन किया जा सकता है। संकेत, ओबीसी को साधने की लगातार कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले भी हमने देखा कि कई घोषणाएं ऐसी की गई जिससे कि ओबीसी वोटर्स को लुभाया जा सके। अब उत्तर प्रदेश में एक सीट खाली है, मंत्रिमंडल को लेकर भी विस्तार पर चर्चा की जा रही। तो क्या ये भी काफी हद तक संभव कहा जा सकता है कि किसी ऐसे चेहरे पर मोहर लग सकती है जो कि ओबीसी से आता हो? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार का जो मामला है वो अलग चर्चा का विषय है। उसमें जो ये बैठक बुलाई गई है, इसमें पहले चर्चा की जाएगी ओबीसी नेताओं के साथ में। ओबीसी की रणनीति सेट की जाएगी कि किस आधार पर आगे बढ़ना है और ओबीसी वोटरों को पाले में करना है। चाहे वो जाति जनगणना की काट पर मंथन किया जाएगा। और इस बैठक के बाद, इस बैठक में दरअसल सभी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सांसद ओबीसी जो हैं वो मौजूद रहेंगे और जो मंत्री हैं ओबीसी वो मौजूद रहेंगे। और इसके बाद जो चर्चा होगी, जिसमें सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा और अमित शाह इस स्तर के नेता रहेंगे, वहां पर चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हो सकती है। उसमें मंथन किया जाएगा आखिर किन चेहरों को जगह दी जाए जो सियासी लिहाज से फायदेमंद हो लोकसभा के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए। तो ऐसे में मंथन जो मंत्रिमंडल विस्तार का है वो अगले चरण की बैठक में, और वो भी जो कोर ग्रुप की बैठक होगी उसमें ये चर्चा की जाएगी। ये जो बैठक है, लेकिन आज की बैठक में संकेत काफी ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर चर्चा संभव मानी जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। देश में 3 तलाक का कानून बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी 3 तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कानपुर की एक महिला के साथ में ऐसा ही हुआ है। सऊदी अरब में उसके शौहर ने आईब्रो को लेकर उसे 3 तलाक बोल दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिलाओं की बेहतरी के लिए सरकार 3 तलाक के खिलाफ कानून लेकर आई थी, लेकिन अभी भी इस पर रोकथाम नहीं लग पाई है। कानपुर में एक नवविवाहित महिला को उसके पति ने 3 तलाक बोल दिया। महिलाओं के मुताबिक वो घर के पास एक शादी समारोह में गई थी। उसका शौहर आईब्रो बनाने को लेकर बरस पड़ा और उससे रिश्ता खत्म कर दिया। आप खुद ही सुनिए महिला की आप बीती जो उसने न्यूज़ 18 के कैमरे पर बताई। हमारे शौहर सऊदी में है, हमसे वीडियो कॉलिंग 4 तारीख के बात कर रहे थे। आईमो पे वीडियो कॉल करके हमसे काफ़ी सारी बातें करी। फिर उसके बाद उनकी नज़र पड़ी, ध्यान दी तो कह रहे हैं कि हमने मना किया था कि आईब्रो नहीं बनवाना, क्यों बनवाई? तो हमने कहा कहाँ बनी है, नहीं बनी है, देखो कहाँ बनी है, कहीं बनी तो है।
और फिर वीडियो कॉलिंग काट दी। काट के ऑडियो कॉल करके कह रहे आखिर नहीं मानी बात, मानी अपनी मनमानी करी, चल अच्छा चल तलाक ले, चल तलाक ले, चल तलाक ले, ऐसे ही बोल के फ़ोन काट दी। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता होता है, मगर इस विश्वास में अगर कहीं ना कहीं मन में खटास हो जाए तो घर तबाही के कगार बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस परिवार के साथ। न्यूज़ 18 टीम इस टाइम ग्राउंड जीरो पर उसी परिवार, उस बेटी के पास है जिसकी शादी को मात्र अभी 18 महीने हुए हैं। और ये वो महिला है जिसकी 4 बेटियां हैं, जिसके शौहर नहीं, और उसने अपनी बेटी की शादी अपनी हैसियत से बढ़ के, जैसे कहना है। इसके बाद परिवार ने शहर काजी से संपर्क किया और उसने बताया कि इस्लाम के मुताबिक तलाक हो चुका है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने इंसाफ के लिए पुलिस से गुहार लगाई। फिर हमने एप्लीकेशन दी है कमिश्नर के यहाँ, तो उन्होंने फिर कहा ठीक है आपका काम होगा। उन्होंने फिर हमको वहाँ से भेज दिया। फिर हमको यहाँ चौकी से चौकी पे बुलाई था दरोगा ने, तो उन्होंने भी ये सब पूछा और फिर उन्होंने फ़ोन किया उनको, हमारे शौहर के पास, उनको उनके घर वालों को बुलाई। अब मालूम नहीं कि वो लोग आए कि नहीं आए। पीड़ित महिला अपने मायके में ही रहती है। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं महिला की मां ने आरोपी दामाद पर संगीन आरोप लगाए हैं। तरह की उसको अजियत दी, लेकिन हमारी बेटी इतनी समझदार थी कि वो झेलती थी, रह रही थी। उसके बावजूद कभी भी जो उसने उफ नहीं करा, हमसे भी नहीं बताया। अब ये जो इतने दिन आके रही है, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ जब उसने हमसे सारी बातें बताई। बहुत ज्यादा मारते थे, ऐसे गर्दन ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर से नीचे ले जाते थे। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के बाद पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आज अनहोनी होते होते रह गई। यहां एस्केलेटर में यात्रियों को बैग फंस गए थे। इसके बाद में वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेट्रो रेलवे स्टेशन पर सावधान, जरा सी चूक पड़ सकती है भारी। आगरा में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ के कैंट रेलवे स्टेशन में यात्री रोज की तरह अपने प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एस्केलेटर की मदद ले रहे थे। शोर शराबे की ये तस्वीरें रेलवे स्टेशन की ही हैं, जहाँ पर लोग बुरी तरह चिल्ला रहे हैं, बुरी तरह से डरे हुए हैं। दरअसल एस्केलेटर में चढ़ते वक्त 2 यात्रियों के बैग फंस गए। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिनके बैग सीढ़ियों के बीच फंसते हैं वो उसे निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बैग नहीं निकाल पाए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ यात्री तो गिर भी गए, जिसके बाद शोर शराबा तेज हो गया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियां लगी हैं। इन सीढ़ियों से यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं। साफ सुना जा सकता है कि पीछे से दूसरे यात्री अपनी जगह पर बैठने की हिदायत देते हैं। कुछ देर तक इस तरह दहशत का माहौल बना रहा। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बाद में सुरक्षा में तैनात जवान भी मौके पर पहुंचे। एस्केलेटर को रुकवाया गया, तब जाकर बैग निकाले गए। रोजाना लाखों लोग रेल और मेट्रो से सफर करते हैं। आजकल रेलवे स्टेशन बड़े ही हाईटेक हो चुके हैं। ऐसे में स्टेशनों पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एस्केलेटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमेशा इन स्वचालित मशीनों में सावधानी से चढ़ना और उतरना चाहिए, नहीं तो कोई आफत भी आ सकती है। पैर एस्केलेटर पर बनी पीली लाइन पर ना हो, चेहरा हमेशा आगे की तरफ होना चाहिए, हैंड रेल को सही से पकड़ना चाहिए और ढीले ढाले कपड़े पहने हों तो ज्यादा ध्यान रखें। आगरा के कैंट स्टेशन पर भी अचानक से आफत आ गई थी। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हापुड़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पर चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन बाद में बिरयानी से मरी हुई छिपकली निकल आई।
एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मांगी बिरयानी, निकल गई छिपकली, फिर खड़ा हो गया हंगामा। ये खबर किसी के भी कानों के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये सच है। हापुड़ का ये मामला है, जहां सड़क किनारे ठेले पर बिरयानी बेची जा रही थी। कुछ लोगों के मुंह में पानी आया, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि चिकन बिरयानी का लुत्फ उठाया जाए। चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया गया। थोड़ी देर तक तो बिरयानी का स्वाद ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर बिरयानी खा रहे लोग सन्न रह गए। एक शख्स की प्लेट में जिसमें वो चिकन बिरयानी खा रहा था, उसमें से अचानक एक मरी हुई छिपकली निकल आई। ये देखकर वहाँ पर मौजूद हर कोई गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि सभी के स्वाद का जायका बिगड़ चुका था। लोग बुरी तरह भड़के हुए दिखाई दिए। हर किसी का यही सवाल था कि उनकी सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया गया। आखिर बिरयानी बनाने में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। जाहिर सी बात है, अगर गलती से भी कोई कीड़ा खाने में गिर जाए तो उसे खाने से इंसान बीमार पड़ सकता है। चिकन बिरयानी बेचने वाले दुकानदार से कहासुनी हो गई। बिरयानी बेचने वाला शख्स सफाई देता रहा, लेकिन लोग बेहद नाराज हो गए। उन्होंने मौके पर जमकर हंगामा किया। धौलाना थाना के बस स्टैंड का ये मामला बताया जा रहा है। बाद में गुस्साए लोगों ने बिरयानी में छिपकली मिलने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस भी आई और बिरयानी बेचने वाले को हिरासत में ले लिया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इटावा में अजगरों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। फिर एक बार में खेत में अजगर निकल आया और वहीं मगरमच्छ भी रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। इटावा जिले में अजगरों का आतंक है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अक्सर यहाँ पर अजगर पाए जाते हैं, जिससे लोग भी काफी दहशत में हैं। अजगर को अपने हाथ में लपेटकर ये दोनों ले जा रहे हैं। सिविल लाइन इलाके के लुहन्ना गांव का ये पूरा मामला है, जहां एक खेत में 15 फीट का अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। जिसके बाद तो पूरे इलाके में खबर फैल गई। स्थानीय लोग खेत की तरफ भागे भागे पहुंचे। अजगर को देखकर सबके पसीने छूट रहे थे। ग्रामीणों ने वन विभाग को भी सूचना दी, लेकिन गांव के ही एक शख्स ने अजगर को पकड़ लिया और उसकी मदद दूसरे शख्स ने की। अजगर को खेत से उठाकर वो दोनों दूर ले गए और उसे पास के ही एक जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन अजगर के इस तरह दिखने से गाँव वालों में दहशत जरूर है। वहीं इटावा से एक खबर सामने आई, जहां पर रिहायशी इलाके में एक मगरमच्छ घुस आया। बलरई इलाके के नगला राम सुंदर गांव की ये घटना है। कहा जा रहा है कि नहर से मगरमच्छ लोगों की बस्ती में पहुंच गया, जिसके बाद तो गांव में हड़कंप ही मच गया। सैकड़ों की संख्या में गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। मगरमच्छ के गांव में आने से लोगों में दहशत देखने को मिली। उनके चेहरे पर शिकन थी। पहले तो गांव वालों ने ही मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। गांव के ही किसी शख्स ने वन विभाग को इसकी सूचना फोन करके दी। इसके बाद तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू किया गया और उसे चंबल नदी में छोड़ दिया गया। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। ललितपुर में बदमाश के खौफ से छात्रा घर से निकलना उसका मुश्किल हो गया है, तो वहीं फतेहपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
ललितपुर की रहने वाली ये छात्रा कह रही है कि उसे इलाके के एक शोहदे ने परेशान किया हुआ है। वो घर से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रही है। 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा का कहना है कि वो डर के साए में जीने को मजबूर है। उसे परीक्षा देने जाना था, लेकिन शोहदे के खौफ के चलते वो पेपर भी नहीं देने जा पाई। पीड़ित छात्रा ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। जब इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई, तो उन्होंने मामला आपसी विवाद का बताया। महावीर नाम का इंसान है, वो हमें रास्ते में छेड़ता है। कितने दिन से परेशान कर रहा है बेटा आपको? 8-10 दिन से परेशान। आज पेपर कौन सा था आपका? आज अर्थशास्त्र का पेपर था, हम पेपर छोड़ के आए। नहीं दिए पेपर? नहीं। अपने वहाँ के संबंधित चौकी थाने में शिकायत की थी। मतलब क्या हुआ? वो लोग आए थे और बोलने लगे कि हमारे पास फोर्स नहीं है, तो हम 1-2 दिन बाद आएंगे और उसे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। वहीं फतेहपुर में भी एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उसके मुताबिक उसने भी स्कूल जाना छोड़ दिया है। छात्रा का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला आरोपी युवक रोज स्कूल जाते समय उससे छेड़खानी करता है। वहीं एसपी के निर्देश के बाद अब पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना बकेवर अंतर्गत एक पीड़ित महिला द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार भी है, नशे में उसके साथ छेड़खानी करता है, वह उसकी बच्ची के साथ भी छेड़खानी करता है। इस संबंध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सुसंगत धाराओं में आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। घटना बाकेवर थाना क्षेत्र की है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।